हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल BLR एक्सपर्ट। आज हम इस सेशन में सीखने वाले हैं प्रोसेसर क्या होता है, प्रोसेसर कितना प्रकार है, इसका क्या यूज़ है और मोबाइल का प्रोसेसर क्या होता है। तो आइए जानते हैं व्हाट इज प्रोसेसर। कंप्यूटिंग और कंप्यूटर विज्ञान में एक प्रोसेसर या प्रोसेसिंग यूनिट एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट यानी एक डिजिटल सर्किट है जो बाहरी डेटा सोर्स, आमतौर पर मेमोरी, कुछ अन्य डेटा स्ट्रीम पर संचालन करता है। यह आमतौर पर एक माइक्रो प्रोसेसर के रूप में जाना जाता है जिसे सिंगल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर इंटीग्रेटेड सर्किट चिप पर कार्यान्वित किया जा सकता है। प्रोसेसर को किसी भी इलेक्ट्रॉनिक उपकरण का दिमाग कहा जाता है जो कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन और किसी भी एम्बेडेड सिस्टम में पाया जाता है। इसमें कंट्रोल यूनिट होता है और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है। प्रोसेसर के दो महत्वपूर्ण घटक हैं। अतीत में अगर हम बात करें तो प्रोसेसर का कई अलग अलग वैक्यूम ट्यूब जैसे प्रोसेसर था पहले, अलग अलग ट्रांजिस्टर या कई इंटीग्रेटेड सर्किट का उपयोग करके एक प्रोसेसर निर्माण किया जाता था। आज प्रोसेसर बिल्ट इन ट्रांजिस्टर का उपयोग करते हैं। प्रोसेसर को कंप्यूटर सिस्टम में अक्सर सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को संदर्भित करने के लिए शब्द का प्रयोग किया जाता है, यानी प्रोसेसर ही CPU है। हालांकि यह अनेक को प्रोसेसर को भी संदर्भित कर सकता है, जैसे कि GPU ग्राफिक्स प्रोसेसिंग यूनिट, यह एक प्रोसेसर है। प्रारंभिक आम प्रोसेसर आमतौर पर सिलिकॉन धातु पर आधारित होते हैं। सिलिकॉन धातु से बने होते प्रोसेसर। हालांकि आजकल शोधकर्ताओं ने इसमें वैकल्पिक सामग्री जैसे कार्बन नैनो ट्यूब, ग्राफीन, हीरा, मिश्र धातुओं के आधार पर प्रायोगिक प्रोसेसर विकसित किए गए। प्रोसेसर में उपयोग के लिए सिलिकॉन परमाणुओं की एक सीट और अन्य 2D मटेरियल से बने ट्रांजिस्टरों पर शोध किया गया। आधुनिक क्वांटम प्रोसेसर प्रारंभिक प्रोसेसर के बहुत जटिल समस्याओं को हल करने के लिए सुपर कंडक्टिंग क्यूबिट्स क्वांटम मैकेनिक के नियमों का उपयोग करता है। प्रोसेसर अपने पास के कंपोनेंट के साथ इंटरैक्ट करता है, जैसे कि आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट डिवाइसेस, स्टोरेज, मेमोरी, ये जो भी डिवाइसेस है उसके साथ इंटरैक्ट करता है। अब हम जानते हैं कि यूजेज ऑफ प्रोसेसर, माने कि प्रोसेसर का उपयोग क्या। प्रोसेसर एक सिंगल चिप है जो डेटा को प्रोसेस करने में सक्षम करता है। वास्तव में एक कंप्यूटर सिस्टम के प्रदर्शन क्षमता और मूल्य निर्धारण इसके मौजूद और प्रोसेसर द्वारा निर्धारित किया जाता है। जैसे आपका जो प्रोसेसर होगा उस पर वो उसका मूल्य निर्धारण किया जाता है। यह एक पर्सनल कंप्यूटर में सभी घटकों को नियंत्रित करता है। कंप्यूटर में प्रोसेसर के प्राथमिक उपयोग हम जानते हैं फेच, डिकोड, एक्सक्यूट, राइट बैक। फेच कोड क्या होता है कि प्रत्येक निर्देश का अपना एक पता होता है और मेन मेमोरी में संग्रहित होता है। CPU उस निर्देश को पता को प्राप्त करता है जिसे मेमोरी में प्रोग्राम काउंटर से एक्सक्यूट किया जाना है और उस निर्देश को निष्पादित करता है। मान लीजिए कि आप उस मेन मेमोरी से कुछ फाइल को निकालना चाहते हैं तो CPU क्या करता है, उस निर्देश को पता करता है और उसे एग्जीक्यूट करके आपको दिखाया जाता है। आप यहाँ से देख सकते हैं फेच कोड को, जो यहाँ से स्टोर में से फेच कोड पे दिया जाता है। डिकोड को जानते हैं, जिसे निर्देश को निष्पादित किया जाना होता है उसे प्रोसेसर द्वारा बाइनरी कोड में परिवर्तित किया जाता है ताकि कंप्यूटर में इसे आसानी से समझ सकें और आवश्यक कार्य को पूरा कर सके। इस परिवर्तन की प्रक्रिया को डिकोडिंग के रूप में जाना जाता है, जो CPU कंट्रोल यूनिट डिकोड को मैनेज करती है। एक्सिक्यूट का मतलब क्या होता है कि इंटरैक्शन में निर्देशित आवश्यक कार्य करने की प्रक्रिया को एक्सिक्यूट के रूप में जाना जाता है। निर्देश का एग्जीक्यूट प्रोसेसर में होता है। एक्सिक्यूट अर्थमेटिक ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। राइट बैक क्या होता है कि राइट बैक एक स्टोरेज की विधि है जिसमें हर बार परिवर्तन होने पर डेटा को कैश मेमोरी में स्टोर किया जाता है, लेकिन मेन मेमोरी में संबंधित स्थान पर केवल निर्देशित अंतराल पर या कुछ शर्तों के तहत डेटा स्टोर होता है। राइट बैक क्या कहता है, आपका जो पर्सनल कंप्यूटर वो फेच भेजा जाता है, उसके बाद वो कहते हैं इंस्ट्रक्शन को डिकोड किया जाता है, फिर वो एग्जीक्यूट करके किसी मेमोरी में राइट बैक करके किसी प्रोसेसर के माध्यम से रजिस्टर को ट्रांसफर करता है। टाइप ऑफ प्रोसेसर देखते हैं, विभिन्न प्रकार के प्रोसेसर होते हैं जैसे कि माइक्रो प्रोसेसर, माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड प्रोसेसर, डिजिटल सिंगल प्रोसेसर आदि है और प्रोसेसर के इलेक्ट्रॉनिकल उपकरणों के अनुसार भिन्न हो सकते हैं। CPU के महत्वपूर्ण एलिमेंट को प्रोसेसर और सिस्टम के दिल हार्ट के रूप में लेबल किया जाता है। प्रोसेसर के मुख्य प्रकार है अभी माइक्रो प्रोसेसर,
माइक्रो कंट्रोलर, एम्बेडेड प्रोसेसर, डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर। आप जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर क्या होता है? कि इस कंप्यूटर सिस्टम का मूल प्रोसेस को एम्बेडेड सिस्टम में शामिल प्रोसेसर द्वारा, माइक्रो प्रोसेसर द्वारा निरूपित किया जाता है। विभिन्न कंपनियों द्वारा कार्यवंतित बाजार में विभिन्न प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर उपलब्ध हैं। अलग अलग कंपनी ने माइक्रो प्रोसेसर को बनाया है। माइक्रो प्रोसेसर एक मानक प्रोसेसर होता है जिसमें ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होता है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टरों का क्लब शामिल होता है, जिसे कंट्रोल रजिस्टर या स्टेटस रजिस्टर और स्क्रैच पैड पर रजिस्टर के रूप में जाना जाता है। जब भी माइक्रो प्रोसेसर की हम बात करें तो हमें जो भी इनपुट हम करते हैं उसमें जिस तरह से वो ALU या कंट्रोल यूनिट या रजिस्टर है, तब वो मेमोरी यूनिट के माध्यम से वो आउटपुट हमें प्रदर्शित करता है। अब जानते हैं माइक्रो कंट्रोलर क्या होता है। प्रोसेसर के प्रकार में माइक्रो कंट्रोलर प्रोसेसर का एक मानक है जो विभिन्न आकार और पैकेज में उपलब्ध होता है। इसका काम इनपुट इंस्ट्रक्शन को पढ़ना, हम जो भी इंस्ट्रक्शन को देते हैं उसे पढ़ता है और उसके संबंधित आउटपुट पर प्रतिक्रिया देना बुनियादी माइक्रो कंट्रोलर का मूलभूत काम होता है। और इसलिए इसे सामान्य उद्देश्यों वाला इनपुट और आउटपुट प्रोसेसर भी कहा जाता है। जैसे कि हमने माइक्रो प्रोसेसर को जो भी इनपुट दिया वो माइक्रो कंट्रोलर के माध्यम से वो हमें दिखाता। एम्बेडेड प्रोसेसर इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल कामों को नियंत्रित करने के लिए संचालित होता है। इसमें मुख्य रूप से घटक होते हैं टाइमर, प्रोग्राम मेमोरी, पावर सप्लाई, इंटरप्ट कंट्रोलर, रीसेट डेटा मेमोरी, क्लॉक, ऑसिलेटर सिस्टम, इंटरफेसिंग सर्किट, पीसी सर्किट और सिस्टम एप्लीकेशन पोर्ट जैसे कई ब्लॉक शामिल होता है। एम्बेडेड प्रोसेसर आमतौर पर उपभोक्ताओं को इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, घरेलू उपकरणों की चिकित्सा, दूरसंचार, कमर्शियल, एरोस्पेस और सैन्य अनुप्रयोगों में पाए जाते हैं। एम्बेडेड प्रोसेसर होता है डिजिटल सिग्नल या ए लाइन के माध्यम से वो प्रोसेस करता है प्रोसेसिंग। एक डिजिटल सिंगल प्रोसेसिंग DSP एक विशेष प्रकार का प्रोसेसर चिप है जिसकी वास्तुकला डिजिटल सिंगल प्रोसेसिंग की परिचालन और आवश्यकताओं के लिए उपयोग आता है। यह व्यापक रूप से डिजिटल इमेज प्रोसेसिंग यानी डिजिटल कैमरा में ऑडियो सिग्नल प्रोसेसिंग, स्पीच और रिकग्नाइजेशन सिस्टम, दूरसंचार, रडार, सोनार और आम उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिकल उपकरणों जैसे मोबाइल फ़ोन, हार्ड डिस्क, हार्ड ड्राइव और हाई डिफिनीशन टेलीविज़न HDV उत्पादों में उपयोग किया जाता है। उसे डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग कहते हैं। अब जानते हैं कि मोबाइल प्रोसेसर क्या होता है। एक मोबाइल प्रोसेसर स्मार्टफोन, मोबाइल कंप्यूटर और सेल फोन में पाया जाता है एक प्रोसेसर यानी CPU चिप का पोर्टेबल इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए 10 से 15 वाट पावर के तहत बिना कूलिंग फैन के चलाने के लिए डिज़ाइन किया जाता है, जो बिना पंखे के काफ़ी ठंडा रहता है। यह आमतौर पर एक छोटे चिप के पैकेज में रखा जाता है, लेकिन इसमें भी महत्वपूर्ण बात यह है कि CPU कूलर चलाने के लिए यह अपने डेस्कटॉप प्रतिरूप की तुलना में कम पावर वोल्टेज का उपयोग करता है और इसमें स्प्लिट मोड क्षमता अधिक होती है। एक मोबाइल प्रोसेसर को अलग अलग पावर लेवल तक थ्रोटल किया जा सकता है और यह उपयोग में नहीं होने पर चिप वर्गों को पूरी तरह बंद कर दिया जा सकता है। इसके अलावा इसमें कम प्रोसेसर लोड होने के कारण क्लॉक की फ्रीक्वेंसी को कम किया जा सकता है। यह नीचे जाने से बिजली की बचत होती है और इसमें बैटरी का लाइफ बढ़ जाता है। व्हाट इज कोर एंड थ्रेड प्रोसेसर? जानते हैं कोर एंड थ्रेड में क्या अंतर है? इस पर बहुत भ्रम होता है। प्रोसेसर के कोर बनाम थ्रेड को जानने से पहले आपको यह समझने की ज़रूरत है कि सिंगल कोर, मल्टी कोर, थ्रेड, मल्टी थ्रेडिंग क्या है और हमें उनकी आवश्यकता क्यों है। कई कंप्यूटर शौकीन ये समझना चाहते हैं कि शक्तिशाली प्रोसेसर कोर की संख्या थ्रेड के लिए क्या अधिक महत्वपूर्ण है। इसके लिए हम पता लगाते हैं थ्रेड क्या है और कोर क्या है। जानते हैं कोर क्या है? एक प्रोसेसर कोर एक हार्डवेयर घटक है। एक कोर सभी कंप्यूटेशनल काम को स्वतंत्र रूप से संसाधित कर सकता है या आदेश प्राप्त करता है और संबंधित ऑपरेशन या गणना करता है। एक प्रोसेसर कोर कंप्यूटर सिस्टम के CPU के भीतर एक व्यक्तिगत प्रोसेसिंग यूनिट के रूप में काम करता है। यह सिंगल कंप्यूटर कार्य से निर्देश प्राप्त करता है, उस इंफॉर्मेशन को जल्दी से संसाधित करता है क्योंकि यह क्लॉक स्पीड के साथ काम करता है और सूचना को अस्थायी रूप से रैम संग्रहित करता है। जैसे आपका ये कोर है, इसे क्वाड कोर बोलते हैं। थ्रेड क्या होता है?
एक थ्रेड प्रोसेसर का एक वर्चुअल कंपोनेंट होता है जो सीपीयू कोर के कार्य को प्रभावी तरीके से पूरा करने के लिए संभालता है। यह एक साथ प्रोग्रामिंग पर निष्पादन की एक यूनिट है। प्रोसेसिंग की में थ्रेड कई प्रकार के होते हैं, जैसे सिंगल थ्रेड, मल्टी थ्रेड। सिंगल थ्रेडिंग का अर्थ एक ही क्रम में निर्देशों का निष्पादन करना, अर्थात एक समय में एक ही कमांड को संसाधित किया जाता है। जबकि मल्टी थ्रेडिंग एक प्रोसेस को दो या दो से अधिक इंस्ट्रक्शन थ्रेड को समान संसाधन साझा करने की अनुमति देता है, लेकिन यह स्वतंत्र रूप से निष्पादित किया जाता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।